हेलो फ्रेंड्स, propertylinday.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये एक मेरा आइडिया है, मैं आइडिया आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है और अपना इसमें आपको भी फीडबैक देना है, तभी इस आइडिया पे आगे मुझे लगता है कॉन्क्रीट कुछ निकल के आएगा। आइडिया क्या है वो जान लेते हैं। आइडिया मैं लेकर आया हूँ प्रीमियम होम्स का। हाँ, नया आइडिया है, ओरिजिनल है बिल्कुल, और इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। अभी तक आपने देखा है गुड़गांव के रियल एस्टेट में आपको लग्जरी होम्स दिख जाते हैं। आजकल तो सभी लग्जरी लेके आ रहे थे, जिसने कभी फ्लोर बनाए हो, चाहे एक बिल्डर फ्लोर भी ना बनाया हो, वो भी लग्जरी लेके आ गया है। और जो लग्जरी लेके आता था वो तो लग्जरी लेके आया है। दूसरा आपको मिल जाता है सेगमेंट इसमें अफोर्डेबल। तीसरा जो सेगमेंट है बीच का वो बिल्कुल ब्लैंक है, या फिर आपको 15,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लग्जरी प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन ये जो बीच का सेगमेंट है, जो हम मान के चलें 8,000, 10,000, 12,000 से शुरू होना चाहिए या शुरू होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमने, मुझे लगता है कि मैंने इसका एक नाम दे दिया है प्रीमियम होम्स। इसको हम प्रीमियम होम्स का नाम ले लेते हैं कि ये प्रीमियम होम्स होंगे और इस बजट के बीच में आते हैं। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखना है और लास्ट में फिर अपना फीडबैक देना है। अगर आपको ये समझ में आता है तो मुझे लगता है बिल्डर को भी ये समझ में आएगा। आपके जो कमेंट्स हैं बिल्डर के द्वारा सारे पढ़े जाते हैं, उनकी टीम होती है स्पेशल ये देखने के लिए कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपके क्या फीडबैक हैं, और वो आगे पहुँचते हैं। आपने देखा पिछले दिनों जब हमने एक मुहिम चलाई कि प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, साइज़ बहुत बड़े हैं, उसका आपने असर देख ही लिया। काफ़ी जगह आपको देखने को मिला प्राइस भी कम हुए और साइज़ भी डिक्रीज़ हुए। तो ये जो हम आज कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे प्रीमियम होम्स के, ये भी उन तक पहुंचेगा और हमारे से भी लगातार बात हो रही है, डिस्कशन में ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगा जो इस पूरे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बायर है उसका फीडबैक आना और उसका पॉइंट ऑफ व्यू आना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रीमियम होम किस तरह के हो सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। प्राइस पे मैंने बात कर ही ली है कि प्राइस 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 के बीच में हो, 8 से 12,000 के बीच में हो प्राइस, और उस प्रीमियम होम्स में सारी वो अमेनिटीज़ हो जो ज़रूरी हैं। और उसमें आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप उसमें डेंसिटी मत ढूंढने लगना, डेंसिटी से थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि नहीं, हमें तो डेंसिटी पढ़ाया गया है और समझाया गया है कि डेंसिटी कम होनी चाहिए। अगर आपको कम डेंसिटी चाहिए तो आपके लिए हमेशा से ऑप्शन है और आगे भी रहेंगे। उस सेगमेंट का हमने नाम दे दिया, या पहले से ही नाम जिसका लग्जरी है। आपको कम डेंसिटी चाहिए तो आप उसमें चले जाना, वो तो आपके सामने एक से एक ऑप्शन से ही, उसमें आपको डेंसिटी भी कम मिलेगी और उसमें आपको अमेनिटीज़ भी बहुत सारी मिलेंगी। तो हम लौट आते हैं अपने इस प्रीमियम होम्स से। प्रीमियम होम्स में डेंसिटी अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, प्राइस आपको कम मिल जाए और अमेनिटीज़ आपको अफोर्डेबल होम्स से ज़्यादा मिल जाए, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आज के वीडियो में आपको अपना फीडबैक देना है। मैं आपको बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट इस पे हो भी चुका है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, उसकी डिटेल में जब सही टाइम होगा उस पर मैं रिवील करूंगा। एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऐसी आया, उसका प्राइस आप मान के चलिए 9 से 10,000 के बीच में था। सारी अमेनिटीज़ जो ज़रूरी होती है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ओपन स्पेस, सब कुछ था उसमें, और 200-250 के करीब वो अपार्टमेंट आए। लोकेशन भी ठीक ठाक थी, लोगों ने उसको हाथों हाथ ले लिया। आज उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ही क्लियर हो गया है ये एक्सपेरिमेंट है। 200-250 अपार्टमेंट थे। एक्सपेरिमेंट आपको पता है हमेशा छोटा ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी किसी चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट होता है तो एक सर्वे टाइप में एक छोटा सा करके देख लेते हैं, उससे रिजल्ट निकल जाता है कि हाँ, लोगों का क्या मूड होगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप प्राइस ठीक लेकर आएंगे तो डेंसिटी भले ही ज़्यादा हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ एक और चीज़ समझाई गई है, पढ़ाई गई है, आपको बहुत ज्ञान दिया गया है। 4 टू अ कोर अपार्टमेंट होंगे या 3 टू अ कोर होंगे या 2 अ कोर होंगे। तो यहाँ पे जब डेंसिटी बढ़ेगी तो हो सकता है 6 टू अ कोर अपार्टमेंट आपको देखने को मिले, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको बताना है। जिन लोगों को प्राइस को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ है कि प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे बजट से बाहर चीज़ें हो चुकी हैं, ये फीडबैक आपको देना है। और साइज़ भी आपको पता है कैसे आ रहे थे। तो इसमें प्राइस पे बात हो गई, अब साइज़ पे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि 1,000-1,200 स्क्वायर फीट से लेके 1,300 स्क्वायर फीट, 1,400 स्क्वायर फीट, 1,500, 1,600, मैक्सिमम 1,800 स्क्वायर फीट तक के इसमें अगर अपार्टमेंट आ जाए और 10 से 12,000 के बीच में प्राइस हो,
आप कैलकुलेट करें, इसे मोटा मोटा 1.5 करोड़ बैठता है, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में। तो एक नया सेगमेंट तैयार हो जाएगा 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच का प्रीमियम होम्स का। बिल्डर भी, मुझे पता है, ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ लोगों से हमारी बात भी चल रही है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और एक्सपेरिमेंट भी इस पर हो चुका है जो सक्सेसफुल रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको पता है आजकल यहाँ EOI का गेम थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये EOI का गेम जो खेलने वाले हैं आजकल कहाँ चले गए हैं, आपको बता देता हूँ। ये आजकल EOI का जो गेम है, ये ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, आपका वेव सिटी है दिल्ली में, आपका एक वेव सिटी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे ये EOI का गेम खेला जा रहा है। क्यों खेला जा रहा है समझिए इसको। वहाँ पे इसलिए खेला जा रहा है कि प्राइस वहाँ पे बहुत ठीक मिल रहा है। ठीक इन द सेंस आपको वहाँ 8 से 10 हज़ार के बीच में पर स्क्वायर फीट का प्राइस मिल रहा है, और अपार्टमेंट वहाँ अगर 1000 के करीब किसी प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो वहाँ 3-3 हज़ार EOI आ चुकी हैं। तो जो EOI का गेम यहाँ खेला जा रहा था वो वहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि प्राइस ठीक मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी प्राइस ठीक आ जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर से ये EOI और जो जिस तरह की सेल्स होती थी, जिस तरह का ये मार्केट चल रहा था, वो आपको दोबारा से यहाँ लौटता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहाँ पे अगर डेंसिटी की बात करें तो वहाँ भी डेंसिटी आपको 150-200 के आसपास देखने को मिलती है। मैं ग्रेटर नोएडा और दूसरा फरीदाबाद, इन सब शहरों की बात कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर यहाँ पर 150-200 डेंसिटी दिखे पर एकड़, तो क्या उसको आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी आपको कमेंट में बताना है। प्राइस आपको आपकी मर्जी का मिल जाएगा, आप मान के चलें 9 से 10, 11, 12 के बीच में। आपको प्रॉपर्टी आपके साइज़ की, आपकी पसंद की मिल जाएगी, आपके बजट में मिल जाएगी, सारी वो अमेनिटीज़ मिल जाएंगी। तो क्या आप डेंसिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि नहीं करोगे? आपको मुझे लगता है करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन तो है इससे पहले। या तो आप अफोर्डेबल में जा सकते हैं या फिर लग्जरी में जा सकते हैं। अफोर्डेबल अब आते नहीं है। अफोर्डेबल जो रेडी टू मूव है उनके प्राइस आपको पता है 70-80 तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में ये 1 करोड़ को भी क्रॉस करेंगे। मैं 6 महीने या 1 साल पहले ये वीडियो बना दिया था कि 1 करोड़ को ये अफोर्डेबल क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जो बीच का सेगमेंट है वो बिल्कुल खाली है। इस प्रीमियम होम के सेगमेंट को एक बार अफोर्डेबल से भी कंपेयर कर लेते हैं। अफोर्डेबल में आपको 5,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से एक अफोर्डेबल फ्लैट मिल जाता है मतलब 10 में से 1 आदमी को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर आपको और उस अफोर्डेबल में ना तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है, ना आपको कोई क्लब हाउस मिलता है, ना आपको स्विमिंग मिलती है, ना दूसरे तरह की कोई अमेनिटीज़ मिलती है, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी नहीं रहती, और डेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन ओपन स्पेस नहीं होता। अगर आपको अच्छी अमेनिटीज़ मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, क्लब हाउस मिल जाए, आपको स्विमिंग पूल मिल जाए, ओपन स्पेस भी मिल जाए, और आपकी पसंद का प्राइस भी हो, तो क्या ये प्रीमियम होम्स आपको चलेंगे? बस डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये आपको खुद से एक समझना है और सोच के बताना है इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई गई है। एक तरह से ये टेस्टिंग है, ये वीडियो बाजार का मूड समझने के लिए, आपका मूड समझने के लिए, कि अगर बिल्डर ऐसी चीज़ लेकर आता है तो उसको आप कितना एक्सेप्ट करेंगे। और एक चीज़ और इससे आगे समझ लेते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक्सटेंशन बिल्कुल मेन रोड पे या SPR के मेन रोड पे या द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी लोकेशन भी हल्की होगी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर को तभी उसमें मार्जिन मिलेगा, तभी वो बना पाएगा। या तो फिर बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन जो है वहाँ पर वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा, तो वो इस बजट में आपको नहीं दे पाएगा, इस प्राइस में आपको नहीं दे पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह जब आप अफोर्डेबल बाय करते हैं तो आपके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ टिकट साइज, बजट और प्राइस देखते हैं। तो प्रीमियम होम्स जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें भी लोकेशन अगर थोड़ी हल्की होगी आपको चल जानी चाहिए। ये आपको फीडबैक देना है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको चल जाएगी। जब आपको अफोर्डेबल में चल जाती है तो यहाँ भी चल जाएगी। अफोर्डेबल में तो फाइट इतनी रहती है कि 10 में से 1 को मिलता है। यहाँ तो उस तरह का कुछ ऐसा होगा नहीं कि जिसको अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा, यहाँ जो जाएगा उसको मिल जाएगा, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। दरअसल जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वही चीज़ों को चलाती हैं। मार्केट फोर्सेस का पार्ट एक आप भी हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप इसके लिए रेडी होते हैं, तो बिल्डर अपने आप ही चीज़ें लाने लगेगा। जब बिल्डर ने देखा था कि ज़्यादातर सब लग्जरी लेकर आ रहे थे, तो एक ला रहा था, दूसरा ला रहा था, सब उसी दौड़ में चल दिए थे। फिर रास्ते बंद हुए आगे जाके। अब रास्ते बंद हुए तो वापस लौटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अल्टरनेट। तो सोचने के लिए हमने एक ये
आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा है प्रीमियम होम्स के नाम से। बिल्डर सोच सकता है, बायर भी सोच सकता है, दोनों का कंसेंसस बनता है। मुझे लगता है ये प्रीमियम होम एक अच्छा जॉनर बन सकता है और इसमें मुझे लगता है कि डिमांड भी काफ़ी रहेगी। और हाँ, इसमें शुरुआत वैसी ही होगी जैसे लग्जरी होम में शुरुआत हुई थी। लग्जरी होम में आपने देखा था कि एक ने लॉन्च करा, दूसरे ने लॉन्च करा, फिर एक दूसरे को देख के सब उस तरफ चलने लगे। यहाँ भी एक बिल्डर अगर ऐसा करता है या 2 बिल्डर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बाद बाकी बिल्डर भी आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो मैं हवा में तो बात कर नहीं रहा, आप भी समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, कुछ बेस होगा, तभी मैं ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा कुछ लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट वाला आपको बता ही दिया है, इसके अलावा और भी कुछ काम चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगे, प्राइस भी आपको समझ में आएगा, चीज़ भी आपको समझ में आएगी। लोकेशन थोड़ी हल्की हो सकती है, तो लोकेशन को लेके आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रीमियम होम्स के लिए अपना माइंड मेकअप नहीं करते तो आप लग्जरी में जा सकते हैं। लग्जरी में तो हमेशा आपके पास ऑप्शन ही, आपके पास 15,000 से लेके 25,000 30,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, आप उसमें चले जाना। तो अगर हम इसको 3 भागों में बांट लें, एक हो गया अफोर्डेबल, एक हो गया प्रीमियम होम्स और एक हो गया लग्जरी होम सबसे ऊपर। अब ये 3 अगर सेगमेंट आपके सामने होंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिर अल्टरनेट कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको नोएडा, आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ या फरीदाबाद की तरफ या बहादुरगढ़ की तरफ ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आपके पास यहीं वो चीज़ें, ये ऑप्शन मिल जाएंगे, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, आप अपने हिसाब से इसमें जा सकेंगे। ये सिर्फ बायर के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब उनको ठीक प्राइस में उनको भी दिखेगा ठीक चीज़ें मिल रही हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में ये प्रीमियम होम्स आपको रियलिटी के रूप में दिखाई देंगे जल्द ही गुड़गांव के रियल एस्टेट के मार्केट में। और इससे मुझे लगता है कि सबका फायदा होगा। जब इस तरह की चीज़ आएगी, बिल्डर का माल बिकेगा, बिल्डर खुश होगा, आपको आपके बजट में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आप भी खुश होंगे, और हमारे जैसे लोग जो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, हमारा भी फायदा होगा। आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो प्रीमियम होम का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ ये आपको रियलिटी होती हुई दिखाई दे। आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, फेसबुक पे डालना है, और जितने भी आपके नोन है जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं सब तक ये वीडियो को आपको पहुँचाना है। क्योंकि जब सब तक ये वीडियो पहुँचेगा तो सबके इनपुट, सबके व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ जब आएंगे, आपके फीडबैक जो आएंगे, वही एक मार्केट का फीडबैक होगा बिल्डर के लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि बिल्डर और आपके बीच हम कड़ी का काम करते हैं, तो हम भी आपका जो फीडबैक होगा वो पहुंचा पाएंगे। तो आपको हर आदमी को जो इस वीडियो को देख रहा है, जो चाहता है कि गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में इस तरह का एक नया सेगमेंट तैयार हो, तो वो इसमें अपना फीडबैक जरूर दे, और हर आदमी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करे। और फिर देखते हैं इस पर क्या कुछ निकल के आता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 2 से 3 महीने में आपको इसमें कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहा तो फिर ये आपकी जीत होगी कि आप मार्केट फोर्सेस का हिस्सा है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल आ जाए। इस तरह के नए कॉन्सेप्ट आपके सहयोग से, आपके फीडबैक से और इस तरह के आइडियाज़ आपके सामने मैं लाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।